Good morning to all of you. It's time to learn Hindi grammar. Now in this video we will do sign of vowels means मात्राएं. Sign of vowels means मात्राएं यानी मात्रा चिन्ह. स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मात्रा चिन्ह होते क्या हैं. हिंदी भाषा में सभी वर्णों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं वे मात्रा चिन्ह कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? मात्रा चिन्ह. स्टूडेंट्स जो मात्राएं होती हैं वो स्वरों की ही होती हैं. सभी स्वरों की मात्राएं सभी स्वरों से बनती हैं. तो स्वर कौन कौन से हैं हमारे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ. ये हमारे स्वर हैं. तो इन्हीं की मात्राएं होती हैं. स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें मात्राओं का ज्ञान हो. मात्राओं का ज्ञान होगा तो हम अच्छे से रीड कर पाएंगे. पहला स्वर है हमारा अ. अ की कोई मात्रा नहीं होती तो इसका केवल साउंड आता है. ठीक है. ये व्यंजन क व्यंजन के साथ अ लगता है तो क बन जाता है. इससे शब्द बनाया हमने क म कम. ऐसे आप कुछ भी शब्द बना सकते हो जैसे नमक, चमक. ठीक है. जो बिना मात्राओं के शब्द हैं तो वो इसी स्वर से बनते हैं. अब हमारा आ यानी कि बड़े आ की मात्रा. तो ये इसका साइन है. इसका साइन होता है एक डंडा. तो जो हमारा व्यंजन है क व्यंजन में लग के मात्रा बनेगी. क व्यंजन में आ का डंडा लग गया तो ये बन गया का. इसे बोलते टाइम हमारा मुंह खुलेगा. सब बच्चे बोलेंगे क पे आ का डंडा क्या हो गया? का. इससे एक वर्ड बना हमारा, एक शब्द बना काम. आप कुछ भी शब्द बना सकते हैं. काम, दाम, नाम, मामा, दादा, चाचा, पापा, एनी. ठीक है. कोई सा भी शब्द बना सकते हैं. नेक्स्ट मात्रा हमारी ई. ई की मात्रा छोटी. हमेशा याद रखना छोटी ई की मात्रा अक्षर पर इस साइड से लगती है, आगे की तरफ से. ठीक है. अक्षर हमने लिखा तो अक्षर के आगे की तरफ से मात्रा लगेगी. छोटी ई की मात्रा. इससे बोलते समय क व्यंजन में छोटी ई की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा की. इसे बोलते समय खिंचती है मात्रा, मतलब हमारी जीभ अंदर की साइड को होती है. क पे ई की मात्रा की पहचान ये है, जैसे हम साउंड बोलेंगे तो हमारे जो वर्ड है वो खींचेगा. कै पे ई की मात्रा की. ठीक है. तो ये कितना की. जीभ हमारी बोलते समय मुंह में पीछे की तरफ जाएगी. क पे ई की मात्रा की त ना कितना. तो और भी शब्द बना सकते हो आप जैसे किरण, मिलन. ओके गाइस. तो आपको छोटी ई की मात्रा हो गई. अब है हमारी बड़ी ई की मात्रा. बड़ी ई की मात्रा हमेशा अक्षर के पीछे से लगती है. देखिए ये हमारा अक्षर है, इसके पीछे से मात्रा लगी है. क प्लस ई की मात्रा तो ये होगी की. इसे बहुत आसानी से बोला जा सकता है. छोटी ई की मात्रा खींचती है लेकिन ये खींचती नहीं है. इसे बहुत आसानी से बोलते हैं की. कै पे ई की मात्रा की. जैसे कील, खीर. ओके. तो ऐसे ही मील. तो ये मात्रा हमारी अक्षर के पीछे से लगेगी. ओके गाइज. इस मात्रा की पहचान है कि इसे बोलते समय हमारी जीभ आगे की तरफ आएगी हल्की सी, और इसे बोलने में हमें कोई भी ज़रा सा भी जोर नहीं लगाना पड़ेगा. की बहुत आसानी से बोल सकते हैं. नेक्स्ट है हमारी छोटी ऊ की मात्रा. छोटी ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है. ठीक है. अक्षर के नीचे लगती है और ये ऊपर से ऐसे जाती है. ठीक है. आपको दिखाई दे रही है छोटे ऊ की मात्रा. क पे ऊ की मात्रा लगी तो कु. और इससे शब्द बनते हैं कुल, सुमन, पुष्प, कुछ भी. ठीक है. जो छोटी ऊ की मात्रा से शब्द बनते हैं. तो छोटे ऊ की मात्रा की पहचान कुल. ठीक है.
बड़े ऊ की मात्रा। अब आप बच्चों देखते ही पहचान जाओगे कि ये बड़े ऊ की मात्रा है। देखने में कैसे, ये ऊपर से नीचे की तरफ और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर से नीचे की तरफ कौन सी आती है, बड़े ऊ की। क पे ऊ की मात्रा तो हो गया कू, कूल, कूल। ठीक है। अब है री की मात्रा। री की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है, ठीक है, ऐसे करके। कै पे री, इससे लगा के री की आवाज़ आती है, क्री। ये हो गया कृपा। ए पे ए की मात्रा तो क्या हो गया, ये ए की मात्रा हमेशा अक्षर के ऊपर लगती है, तो ये हो गया के। बहुत आसानी से बोली जा सकती है, ये हो गया केला। ए की मात्रा है, दो मात्राएं होती हैं बड़े ए की, तो इस पर जो मात्राएं लगती हैं अक्षर के ऊपर लगती हैं। क पे ए की मात्रा तो ये हो जाएगा कै, और कैसा, पैसा। ठीक है। आई की आवाज़ आती है उससे। ओ, छोटे ओ की मात्रा बहुत आसानी से बोली जाती है, ओ। कै पे ओ की मात्रा को। ठीक है। जैसे कै पे ओ की मात्रा को, ये ले, कोयल। ठीक है। ऐसी गे पे ओ की मात्रा गो, ये ले, गोयल। ओके। तो ये बहुत आसानी से बोली जाने वाली मात्रा है। बड़े ओ की मात्रा ओ की आवाज़ आएगी, ओ। कै पे ओ की मात्रा को, क्या होगी, को आ, औरत। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आई होंगी मात्राएं। एक बार फिर देख लेते हैं। अ की मात्रा कोई मात्रा नहीं होती, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इससे अ का साउंड आता है। जैसे क ख हमेशा बाद में साउंड निकलता है, क ख ग घ ग। ओके। अ की जो बड़े आ की मात्रा होती है वो जो इसका चिन्ह है, मात्रा का चिन्ह है, वो एक डंडा है, अक्षर के हमेशा पीछे लगता है। कै पे आ का डंडा तो हो गया का। ऐसी ख पे आ का डंडा लगे तो खा, गे पे लगेगा तो गा। यानी कि हमारा बोलते समय मुंह खुलता है। सबसे पहली पहचान कि बोलने में हमारा मुंह खुल जाता है अक्षर को, जब अक्षर पर मात्रा लग जाती है। ओके। का, खा, गा, घा, चा, पा। ओके। ये है ई की मात्रा। अगर किसी भी अक्षर पर ई की मात्रा लग गई तो उससे हमें ई की आवाज़ आएगी। जैसे क, अभी तक तो क है, लेकिन क पर अगर मात्रा लगी तो ये हो गया की, ई की आवाज़ आई। ठीक है। इस अक्षर के बाद हमें ई की आवाज़ आई, की। ठीक है। ऐसी बड़ी ई की तो ये की, छोटे ओ की कु, और बड़े ओ की कु। ये री की क्रे हो गया। ये ए की के, ये कहे, ये को, ये को। ओके गाइज, आपका होमवर्क है, आपको सभी मात्राओं के 5-5 शब्द बनाकर लिखने हैं। जैसे आ की मात्रा का साइन कौन सा है, मैंने बताया आपको। आ की मात्रा का साइन ये है, इससे आपको 5 शब्द बनाने हैं। जैसे पापा, दाम, नाम, काम। ओके। कोई से भी 5 शब्द आप बनाओगे। यहाँ छोटी की मात्रा के जैसे दिन, किन और किरण, निकल, ये छोटी की मात्रा के शब्द आप बना के लिखोगे अपनी नोटबुक में। यहाँ बड़ी की मात्रा के 5 शब्द बनाओगे, यहाँ छोटी ऊ की, यहाँ बड़े ऊ की, और यहाँ री की। केवल आपको इन्हीं मात्राओं के 5 शब्द बनाने हैं। ओके गाइज, अपना जो होमवर्क है ये वाला हिंदी ग्रामर की नोटबुक में आपको करना है।